अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहार सिर्रन व अलानिया सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक सभी हज़रात मोहब्बत के साथ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत बज़्म सादात व उलमा, मोहतरम व मुकर्रम मेहमानाने ज़ीवकार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की सालाना उर्स मुबारक की नशिस्त में हाज़री का शर्फ़ हासिल कर रहे हैं, जो कि पीर तरीक़त रहबरे राह रुश्द व हिदायत हज़रतुल अल्लाम वल फ़हाम हज़रत साहबज़ादा अल्लामा अब्दुल गफ़ूर साहिब हाशमी जंडीर साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी बारगाह में ख़िराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। मैं दुआगो हूँ बिलखुसूस आपके फ़र्जंदान और जुमला मुरीदीन व मुताल्लिक़ीन जिन्होंने इसका एहतमाम फ़रमाया, खल्लाक़ आलम इन सब को इस पर जज़ाए बेहतरीन अता फ़रमाए। हज़रत के मज़ार पर करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फ़रमाए और उनके ज़रिए से जितना भी हमारे मसलक और मुल्क और मिल्लत की खिदमत हुई, अल्लाह उसे दारैन में कबूल व मंजूर फ़रमाए। उनके नक्शे कदम पर चलते हुए उनके बेटे और जितने भी उनके शागिर्द हैं, मेरी दुआ है खल्लाक़ आलम उनको भी इसी तरह मुल्क व मिल्लत व मसलक की खिदमत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारे बरादरी मुकर्रम इज़्ज़त माब हज़रत अल्लामा मौलाना तैयब इरफ़ान बारवी साहिब, आपने मुझे हुक्मन फ़रमाया था और ये बावसातत मेरे नहायत ही मुखलिस बल्कि अखलस भाई और दोस्त, मेरे मुरब्बी, मेरे मोहसिन हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद अरशद शाह साहिब नक़ीबी असदुल क़ादरी अल अज़हरी दामा इक़बालुहु, आपके विसातत से मुझे हुक्मन कहा गया कि आपने इस जलसा में ज़रूर सबक सुनाने के लिए हाज़िर होना है। तो मैंने फिर वादा कर लिया और अल्लाह की रहमत से ये टाइम आ गया कि अल्लाह की तौफ़ीक़ से मैं आपकी ज़ियारत के लिए हाज़िर हूँ और मुझे जो उन्वान दिया गया उसके मुताबिक मैं कोशिश करूँगा आपके सामने अक़ीदा अहले सुन्नत की नौकरी पेश कर सकूँ। मुझे बड़ी खुशी है इलाका भर के जय्यद उलमा यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, जिनको बड़े बड़े मदारिस में पढ़ाने का भी शर्फ़ मिल रहा है और बड़ी बड़े मुसन्निफ़ीन और मुहक्किकीन यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। मैं इन सब के लिए दुआगो हूँ खल्लाक़ आलम इनकी ज़िंदगियों में बरक़ात अता फ़रमाए। और आप लोगों से भी यही दरख्वास्त है, जैसे डॉक्टर साहब ने फ़रमाया कि आप अपने उलमा के साथ ताउन फरमाया करें और इन उलमा के कदम खींचने की बजाय इन कदमों को मज़बूत फरमाया करें, और ऐसे ही हमारे इदारे मज़बूत होंगे तो अहले सुन्नत मज़बूत रहेगी इंशाअल्लाह। और आज के इस पूरे जलसे में जिनकी बड़ी नुमाया मेहनत है, हज़रत अल्लामा मौलाना पीर दुर्र अली शाह साहिब हाशमी दामा इक़बालुहु और इज़्ज़त माब हज़रत साहबज़ादा पीर सकलैनुल हसन साहिब, अल्लाह करीम इनकी ज़िंदगी में भी बरकत अता फ़रमाए। व दीगर जितने अहले मोहब्बत हैं इनके साथ, जिन्होंने भी इलाके की सियासी शख्सियात थीं या समाजी थीं, वो ताजर थे या ज़िम्मेदार थे, वो इनके दोस्त अहबाब हैं, किसी भी शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले जिन्होंने ताउन फरमाया, बिलखुसूस इंतज़ामिया जो इनको इजाज़त भी देते हैं, सिक्योरिटी भी करते हैं, अल्लाह करीम उन सब को जज़ाए बेहतरीन अता फ़रमाए। अज़ीज़ान मुकर्रम, कबल इसके कि मैं बात शुरू करूँ और आप हज़रात समाअत फ़रमाएँ, एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ, लेकिन दो गुजारिशात जो मैं हर गुफ्तगू से पहले करता हूँ अभी भी अर्ज़ कर रहा हूँ। एक तो आप तवज्जो फरमाएं ताकि बात करने और सुनने का सुकून मिल सके, और दूसरी गुजारिश ये है कि ज़रा मोबाइलों से निकल कर आपने बात को समाअत करना है। ये इतने कैमरे लगे हुए हैं, पहले तो मैं परेशान हो गया कि मैं केड़ा PTI छड़नी एडे कैमरे ला चढ़े जे। बहरहाल ये इनसे आप वीडियो ले लीजिएगा, लेकिन अगर आप तवज्जो कर लेंगे ना तो कुछ ना कुछ हम ज़रूर यहाँ से सीख कर जाएंगे। अभी भी दो चार चेहरे बड़े खुशू व खुजू के साथ मोबाइल शरीफ की ज़ियारत फरमा रहे हैं, ज़रा इसको जेब में डालिए और स्टेज की जानिब आप मुतवज्जे हो जाइए ताकि बात करने में आसानी हो। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैहि 50 मर्रतन फ़ी कुल्लि यौमिन स्वाफ़हतुहु यौमल क़ियामा।
फरमाया जो बंदा हर रोज़ की बुनियाद पर अपनी आदत बनाए कि वो मेरी ज़ात पर 50 मरतबा दरूद पाक पढ़ेगा, मेरे आका फरमाते क़यामत वाले दिन मैं उसके साथ मुसाफ़हा फरमाऊँगा। ये बहुत बड़ी सआदत है, इसको ज़रूर हासिल कीजिए। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे बरक़ात उतनी ज़्यादा। बल्कि मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह, आपने मिरातुल मनाजी में लिखा है, अगर कोई बंदा दरूद पाक इतने शौक़ से पढ़े कि उसे दुआ मांगने का वक्त ही ना मिले या भूल जाए, बस दरूद पढ़ता रहे, तो फरमाया इस दरूद की बरकत से अल्लाह ताला बिन मांगे हर चीज़ अता फरमा देता है। तो दरूद पाक ज़रूर पढ़ा कीजिए। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मुझे आज जो उन्वान दिया गया है वो है हज़रत ताजदार हल अता मुराद कुल कफ़ा हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा दामाद मुस्तफ़ा ज़ौज ज़हरा ताजदार हल अता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी शान अक़दस और साथ में अहले बैत अतहार की शान अक़दस। मैं कोशिश करूँगा कि ये उन्वान आपके सामने अर्ज़ कर सकूँ। दोस्तान गिरामी, ये याद रखिए, हम जब भी सहाबा और अहले बैत की बात करते हैं, अहले सुन्नत के मनहज के मुताबिक करते हैं। मनहज से हटकर गुफ्तगू हो तो हम कबूल ही नहीं करते। करने वाला कोई भी हो, मौलवी हो, पीर हो, वो हमें वारे नहीं है। चूँकि वो चेहरा सुनियों वाला रखता है लेकिन वो किसी और रास्ते पर चढ़ा हुआ है। हमें बंदा वो चाहिए जिसका चेहरा भी सुनियों वाला हो, अंदाज भी सुनियों वाला हो। ये याद रख लीजिए। और ये क्लियर कट बात है कि हम जिक्र सुनेंगे सहाबा और अहले बैत का, लेकिन सुनेंगे सुन्नी से। आवाज़ कमज़ोरों वाली या फ्रंट सीटों वालों, सुन्नी से। क्योंकि ये तो बात नहीं ना कि आप देखें ही ना कि करने वाला जिक्र कौन कर रहा है, नहीं, सुन्नी से हम जिक्र सुनेंगे। अच्छा पंजाबी है, चलाओ भाई आप पट्टा चढ़ा देने पंजाबी वाला वाल, तो आपको सारे को बोलना पऊसी पूरी तसली दे नाल सही। ये गोडे छोटे छड़ बासो त्रकड़े होके सही, त्रकड़े होके इवें ना देखो पंजाबी है तो मुड़ पंजाबी वाली गल हो सी। उर्दू कोई मुश्किल बात नहीं है। डॉक्टर साहब ने बड़ा खूब अपना अंदाज़ रखा हुआ, उर्दू में तकरीर करते हैं। हम भी इनकी कट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सानू लोग डॉक्टर साहब इन चलन नहीं देते। करिए की जनाब, चलो खैर बहरहाल ये भी एक अंदाज़ है, क्या करें। तो आडा रांझा भी राजी करना पौसी है, करे ने। मैं अर्ज़े करेंदा पिया, असां जिक्र सुनना है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दा भी, आप दे सहाबा इकराम दा भी, अहले बैत अतार दा भी, लेकिन सुनना भी सुन्नी बंदे कोल है। उदी वजह क्या है? उदी वजह यह है, जिस वेले सुन्नी बंदा जिक्र करे सी ना, उन्होंने पता हो सी कि मैं तवाजुन किस तरह बरकरार रखना है, ना वो सज्जे जासी तो ना खब्बे जासी। वरना कई बंदे जिक्र करें दिन सहाबा दा करें दिन तो इस अंदाज दे नाल कि बंदा दा सहाबा दा जिक्र हो रहा है, लेकिन विच विच अहले बैत दा इनकार करते पे होंदे, साडी कौम नूं पता ही नहीं होंदा। इसी तरह कई अहले बैत दा जिक्र करते हैं और विच विच सहाबा कराम दा जिहड़ा दुश्मनी वाला जहर है वो लोगों नूं पिला असां समझने कि ये शायद अहले बैत दा जिक्र करते हैं। जिहड़ा सुन्नी है वो जिस वेले जिक्र करे सी ना, वो अगर अहले बैत का जिक्र करे सी पूरा घंटा डेढ़ घंटा तकरीर करके एक हदीस सुना देवे ना, यही काफ़ी है। वो दसे सी कि जिक्र अहले बैत का मैं कीता है, लेकिन असी सुन्नी आए नाल सहाबा नूं भी छड़ नहीं सकते। समझ यार, इतना एहसास तुहानूं करवा के जाएगा, मौजू भी निभाएगा, लेकिन नाल ये भी दसेगा कि असा सहाबा दा दामन भी थाम के रखना है। और इसी तरह अगर वो अहले बैत का जिक्र करे सी ते सारा करने तो बाद फिर सहाबा दा, अगर सहाबा दा करेगा तो फिर अहले बैत दा भावें एक हदीस बयान करे, वो करे सी जरूर, क्यों कि ओदा जिहड़ा असल रास्ता और मनहज अहले सुन्नत है वो ओनू मजबूर करेंदा है कि इस कौम नूं ये पैगाम दे कि असां सहाबा वाले हां ते अहले बैत वाले हां। समझ आ रही है मेरी बात? इस वास्ते जिक्र करो, जितना ज्यादा होंदा करो, सहाबा दा भी अहले बैत दा भी, लेकिन इस कौम नूं ना आखिर ते दस के जाया करो कि असां अहले बैत वाले हां ते सहाबा वाले हां। इस वास्ते सुन्नी बंदा ये तवाजुन बरकरार रख सकता है और सुन्नी को ही असी ये जिक्र सुनना पसंद करें हैं। दूसरी वजह क्या है सुन्नी आलिम दे कोल सुनन दी? उदी वजह यह है, जिहड़ा सुन्नी आलिम होंदा है ना, वो किसी भी हदीस या किसी भी आयत का तर्जमा करदे होया तफसीर बिर राय नहीं करता। समझ आ रही है मेरी बात दी? यानी तफसीर बिर राय का मतलब होंदा वा कि मैं तुहानूं आ नुकता दिंदा पिया, उन्होंने वक्त तू वो नुकता दे जिहड़ा सुनिया दा है। समझ आ रही है मेरी बात दी कि नहीं आ रही? नुकता तू दे पर सुनिया वाला नुकता दे, अपने जहन और अपनी इख्तिरा और अपनी सोच के मुताबिक गल न कर। जिहड़ा भी नुकता बयान करना है अहले सुन्नत दे तरीक वाला, और वो साडा मुअतदिल मिजाज है और ये मुअतदिल रास्ता अहले सुन्नत दा है, ला इलाहा उलाई वला इलाहा उलाई। तो अहले सुन्नत दा जिहड़ा आलिम होंदा है उहदे कोल सुनन दा फायदा यह है कि तुहानूं नहीं आता, अज मैं तुहानूं नवीं गल दसूंगा, वो भी नहीं आता जिहड़ी मैं गल करे ना तुसां किदा ही ना पढ़ी हो सी।
याद रखो जेडे ये गल भी करते ना समझ लो कट्टा खोलू है। तवज्जो नहीं वे फरमाई आप हजरात ने भी जेडी गल की है ही कोई नहीं तू बयान करेंदा ही क्यों है वेख्या कई बंदे समझ आ गई भी यार गल तो ठीक है ए जेडी मैं गल तुसा कदा सुनी ना तू ना कर। चलो मैं डॉक्टर साहब समेत साढ़े अलामा खुदा बख्श शहीदी साहब व दीगर जितने उलमा बैठन मेरे दोस्त अलामा मुफ्ती सज्जाद फैजी साहब पीर दुर्रे अली शाह साहब जितने बैठे ना मैं सब दी तवज्जो चा लेना। हजरत सय्यदी व सैयदना इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने एक बात इरशाद फरमाई जरा गौर करा है ये पिछली गुफ्तगू दा निचोड़ ए जेड़ा जुमला अर्ज कितना ओदा निचोड़ अर्ज करदा पिया। आप फरमाते ने असल इल्म ए नहीं कि तुस आखो अज मैं नवी गल दसे सा नवा नुकता दसे सा असल इल्म ए नहीं है। फरमाया असल इल्म ए है कि जेड़ी तू गल करे ना वो गल तेरी भी वो होवे तेरे पीर दी भी तेरे उस्ताद दी भी गौस पाक दी भी मौला अली दी भी अबू बकर दी भी ते मुस्तफा दी भी गल वो होनी चाहिए। असल इल्म है असल इल्म है। कई चुप हो गए भी मैं की आख्या एदा मतलब ये है जज़ाकल्ला असल इल्म ये है कि जेड़ा तुहानू 1400 साला तसलसल दे नाल जोड़ देवे जेड़ा सहाबा और अहले बैत दे नाल जोड़ देवे जेड़ा तुहानू दसे कि जेड़ी मैं गल करेंदा पिया वो मेरे बुजुर्गां भी यो कीती है ते जेड़े आखे नवी गल किदां तू पढ़ी नहीं एदा मतलब है ये कोई तेरी घड़ी हुई गल हो सकती अल्लाह दा ना ही अहले सुन्नत नू किसी होर पासे ना ले जा इन्हां ले जाना ही ते उस इल्म वाले पासे ले जा जेड़ा वलियां तक ले जावे सहाबा तक ले जावे अहले बैत तक ले जावे ते मुस्तफा तक ले जावे। समझ आ रही है हजरात? त्रै बातां मैं आपकी खिदमत विच इब्तदान समझाइयां। सुन्नी बंदे दे कोलों तुसा जिक्र सहाबा और अहले बैत सुनना है वो तुहानू एहसास कराएगा कि मैं सुन्नी हां ना उस दी गुफ्तगू दे अंदर बेअदबी हो सी ना गुस्ताखी हो सी हमेशा खैर वाला पहलू। समझ आ रही है? और दूसरी वजह जज़ाकल्ला दूसरी वजह जिसले आलिम बंदे दे कोल सुनेंगे तो तफसीर में राय नहीं करेगा। और तीसरी वजह गल करनी हो चाहिए है जेड़ी गल तुहानू इस शजरा इल्म दे नाल जोड़ छड्डे जेड़ा तुहानू उस दायरे चों बाहर कड्डे जी मेरी तहकीक है। भाई तू कौन है? तू कोई इमाम आजम है क्या? तेरी तहकीक किधरों आया भाई? तू अपनी तहकीकां रख अपने कोल असी अपनी तहकीकां दे विच अपने बुजुर्गां दे पीछे खड़े हैं। समझ आ रही है मेरी बात की कोई नहीं आ रही? ए त्रै वजूहातन सुन्नी सैय्यद अकीदा आलिम दे कोलों जिक्र सहाबा और अहले बैत सुनया करो। चूंकि आज मेरा मौजू है हजरत सैयदना मौला मुर्तज़ा शेरे खुदा मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ते हुण मैं जिथों मुढ़ बन्नूआ जरा गौर दे नाल सुना है आप दी अगर शुजात नू बयान करो ते पूरा दिन गुजर जाए रात गुजर जाए ये चैप्टर बंद ना हो सी। जिवें डॉक्टर साहब फरमा रहे सी आप दा इसार आप दी सखावत नू बयान करो जिस उनवान दे नाल मैं आयत तैयबा पढ़ी है ये इससे मुकम्मल किताब बन सकती है। कई दिहाड़ियां दे खिताबात फिर चल के आप दी सखावत बयान होएगी आप दी शुजात ये तो पहलू ही है। पाकिस्तान दे अंदर भी जिसले फौजी को वड्डा कारनामा करे ना बहु दलेरी वाला काम के दुश्मन सुचेंदा रह वंजे कीता क्या है ओनू जेड़ा निशान मिलता है ओदा नाम निशान है दर है। तवज्जो नहीं फरमाई आप हजरात ने? मैनू इस गल का एहसास है 11 तो 12 वाले पासे टाइम जाता पे आप 11वीं भी खाने 12वीं भी खाने हलाल तो करनी पहुंचन ना। समझ आ रही है हजरात? तो इस वास्ते आप दी जड़ी शुजात है ये नामे अली ऐसा है उलमा ने इस बात को लिखा और सूफिया कदी पढ़ो डॉक्टर साहब एक कई बारी गल सुनाई है फरमाते ने कि जेड़ा बंदा लफ्जे अली दा विरद करता रहे अल्लाह उस बंदे वैसे ही बहादुर फरमा देता है। समझ आ रही है आप रात को? इस वास्ते आप दे जिस पहलू नू वेखो इल्म है ओनू वेखो तो फिर तुसी दूसरे पासे वाली गल हफ्ता भर इल्म दियां गल्लां करो तो मौला अली दे इल्म और आप दे इल्म दे असरार वो कदी खत्म हो सकते नहीं। लेकिन मैं जी बात अर्ज करांगा कोशिश करांगा मनहज अहले सुन्नत के मुताबिक चंद जरूरी गुजारिशात जिहदे नाल अकीदा भी वाज़े हो जाए और साडे हुब्बे अली वाला जिहड़ा जज्बा है उहदे अंदर मजीद ताकत भी पैदा हो जाए। वो बात यह है इधर वेखना जरा सारे हजरात ये पहली गल है तो जरा मैं तुहानू चेक करना भी अगे कितनी देर तकरीर सुननी है। हजरत मौला अली ने जलवागरी फरमाई है ते आए ने काबे दे विच आवाज मठी है खब्बा पासा ढिला बैठा है खब्बे पासे दिल होंदा है मेरे दिल का ही ध्यान रखो आचा। समझ आ रही है? आप आए ने काबे मस्जिद हराम वो भी मस्जिद ते जिस वेले आप शहीद होए ने उस वेले भी कूफा दी जामिया मस्जिद। मैं मठा जिहा जुमला बोलूँगा तो समझावा आजकल ना ये बाजार के जुमले मैं अली वाला तो हम जिक्र करते हैं तो तब अली वाले
मगर ना, अली वाला पता कौन होता है? अली बता रहे हैं मैं अली आया भी मस्जिद में हूं, गया भी मस्जिद में हूं। अली आला हुंदा ही वो है जेदा ताल्लुक मसीह दे नाल होवे। तवज्जो है? रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी साहब। देखो इयो अहले सुन्नत दा तुहानू वादा और फायदा होवेगा। लोग गल च कर जाते हैं और जिक्र भी करते हैं, भाई तू जिक्र कर, लेकिन दस च से ना हजरत अली आए भी मसीह ते गए भी मसीह ते। अली पाक दे दसते पे ने कि मेरा तो ताल्लुक है ही मसीह नाल। मेरा ख्याल इशारा समझ गए हो। कुछ गल्लां पर्दे दे विच भी असां समझावणियां साडी मजबूरी है, इस वास्ते मैं तुहानू गल सुनाई। हुण अगली गल भी जरा तवज्जो दे नाल सुना है जरा। मैं अली वाला, मैं अली वाला। मैं क्या भाई गल एवे, हजरत अलीउल मुर्तदा शेर खुदा रदी अल्लाह तआला नो ए अली वाला जेडे आजकल मौलाई बनदे न, बिल्कुल ये लफज गलत नहीं है, लेकिन भाई मौलाई कौन है? हजरत अली नु मनण वाला। ते जे अली नु मनना ही सी ओनू भी मन, जेनू अली ने मन्ने है। समझ आ रही है ना भाई? मैनू ईमान नाल दसो, हजरत मौला अली पाक ने हजरत अबू बकर सिद्दीक दी बैअत की, पीछे खलोते नमाज़ां पढ़ियां, बोलो। ते जे अली नू इमाम बारे है ते अली दे नारे लाउण वाले हो, तुहानू भी तो बारे होना चाहिए है ना। ए गल अर्ज करेंदा बेटा, बंदा अली दे नारे लावे ते अबू बकर उमर दा इनकार करे, उस्मान गनी दा इनकार करे, मुड़ अली आला नहीं, मुड़ गली आला है। कहीं नहीं समझ आई, नहीं समझ आई, तुहानू आनी भी कोई नहीं। जेड़ी मैं बात समझांदा पे इस बात नू जरा दोबारा समझण दी कोशिश करो मेरा चन्न। अली वाला कौन है? मैं क्या हजरत अलीउल मुर्तदा शेर खुदा हजरत अबू बकर सिद्दीक दे पीछे खड़े रहे, हजरत मौला मुर्तदा हजरत फारूक आजम दे पीछे खड़े होकर नमाज़ां पढ़ियां, हजरत उस्मान गनी यानी उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने मने है, उन्होंने इमाम बनाया है। ओ भाई जिन्होंने अली ने मने है, मेरा भी तो हक बनता ना, मैं अली दा गुलाम मत अली दी तमन्ना चाह। फिर उथे अगर ये बंदा आखे कि नहीं जी हजरत अली मुर्तदा शेर खुदा रदी अल्लाह तआला आपने तकिया फरमाया है, मगर ना जिन्हां दा बेटा हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हो ओ यजीद दे सामने तकिया ना करे, इतना सख्त दौर होवे तो फिर भी डट जावे। जिन्हां दे बच्चे दा ये हाल है, उन्हां दे बाप मौला अली दा हाल की होएगा? इस वास्ते कोई तकिया शकिया नहीं है, बिल्कुल आपने हक नू कबूल फरमाया है। आपने किसी बात नू छुपा के और अपनी तकिया वाली जिंदगी बसर नहीं फरमाई, आपने हक नू वाजे फरमाया है। तो अली वाला वो है जिहड़ा हजरत अली नू भी मन्ने ते उन्हानू भी मन्ने जिन्हानू अली ने मन्ने है। ए दूसरी बात है, जागो तो तीसरी गल भी नाल ही समझा छड्डा। ओए वे हजरत अलीउल मुर्तदा शेर खुदा नू सही मनण वाला बंदा वो है जिहड़ा अपनी औलाद दे जिस वेले नाम रखे ना, ते कम अज कम एक बारी हजरत अली दे बच्चियां दे नाम ते गौर करे। वे हजरत अली ने अपने पुत्रां दे नाम क्या रखे ने? हजरत अली दे 18 पुत्र सन ना, तवज्जो है ना? जिहड़े सैयदा कायनात आप दे बतने अक़दस व अनवर व अथर दे विचों ने, वो ते हसनैन करीमैन तो ये बैन ताहिरैन। तवज्जो है? वैसे हजरत मोहसिन दे बारे वो छोटी उम्र दे विच पर्दा फरमा गए, वो एक अलग मसला है, लेकिन ए हजरत हसनैन करीमैन बड़ी उम्र में तशरीफ ले गए। मौला अली पाक ने सैयदा पाक तो बाद मजीद निकाह फरमाए, उन्होंने विचों आपदे 18 बेटे, उन्हां 18 बेटियां दे नाम, बल्कि इनू मैं इस तरह आखां, हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला दे शहीद होए। करबला दे विच अहले बैत दे जिहड़े अफराद शहीद होए उन्हां दी तादाद या 16 है या 19 है या 21 है। समझ आ रही? ए बाकी 72 जिहड़े सन ना, ए 19 या 21 कढ के ओ या सहाबा सन या सहाबा दियां औलादां सन। याद रखो ये मौजू मुहर्रम वाला है, मैं उस पास जाना नहीं पिया, ये जरा खास नुकता है इससे, लेकिन इशारा देना चाहना, लेकिन बात समझाने वाली ये है मेरा चन्न। मैं जिम्मेदारी दे नाल गुजारिश कर रहा अहले सुन्नत दा खादिम होने दी हैसियत दे नाल, मैदान करबला दे सिर्फ इमाम हुसैन ते नहीं सी शहीद होए या हजरत गाजी अब्बास नहीं सन शहीद होए, हजरत इमाम हुसैन दे होर भाई भी शहीद होए सन। गौर करो, गौर इस बात नू समझो। मेरा सवाल है वे कि यार क्या वजह है कि हजरत इमाम हुसैन का नाम लिया जाता है, हजरत गाजी अब्बास का नाम लिया जाता है, बाकी जड़े हजरत इमाम हुसैन दे भाई बाप शरीक भाई मौला अली दे पुत्र जड़े करबला दे शहीद उन्होंने नाम क्यों नहीं लिया जाता? और अगर इनू मैं इंज आखा दो तरह कह सकना, भाई हुसैन दे भिरावां दा नाम क्यों नहीं लिया जाता?
या अली दे पुत्रां दा नाम क्यों नहीं लिया जाता? मैं हक बजाने मैं सवाल कर सकना। मेरे भाई हुण इधर आओ, उलमा ने फरमाया या 6 भाई मैदान करबला शहीद होए इमाम हुसैन सने? चुप, अच्छा 6 भाई या 6 या 7 या 9 का कौल भी है भाईजान। मैं कोशिश करना मैं थोड़े सामने नाम पुकार देना ताकि तुहानू समझ आवे, और फिर मैं पूछांगा अली वाला कौन है। कसम खुदा दी अली वाला निकलेगा तो सुन्नी निकलेगा। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला नु मैदान करबला दे अंदर शहीद होए, नंबर 1। दूसरे नंबर ते हजरत गाजी अब्बास पाक शहीद होए। तीसरे नंबर ते जेड़े शहीद होए ओदा नाम है अबू बकर बिन अली। एक करबला शहीद होए लेकिन नाम नहीं लिया जाता, क्यों भाई? क्या ये अली दा पुत्र नहीं? क्या ये हजरत इमाम हुसैन दा भाई नहीं? को गल समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? क्यों नहीं नाम लिया जाता? यार ये तो नहीं सानू पता। मैं क्या पता होंदा ते सुन्नी ना होंदा? मैं तुहानू पहले दसिया सुन्नी ले सकेगा। अच्छा ये 3 भाई हो गए। चौथा भाई जरा शहीद होया उमर बिन अली, यानी पुत्र अली दा है, भाई हुसैन दा है और नाम उमर है। चौथे भाई ये 4 हो गए। 5वें भाई जरे शहीद होए उस्मान बिन अली। एक करबला दे शहीद हो रहे हैं हजरत अली दे पुत्र ने और हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला दे सक्के भाई ने, बाप शरीक भाई ने, लेकिन नाम नहीं लिया जाता। क्यों भाई? मैं क्या फिर अली वाले ते ना होए जेड़ा अली दे पुत्रां दा नाम ही ना ले सके। तुहाडे सिहनां ते नाल नाल सवाल भी छड़ना है ते जवाब भी नाल नाल देना है। ओ किस तरह यार आख्या जा सकता है कि अली वाला नहीं? भाई ये धांधली ना करो। अली नाल प्यार करना है ते सच्चा प्यार करो। और फिर ये 5 भाई, 6वें भाई हजरत अब्दुल्ला बिन अली, ये भी मैदान करबला दे शहीद हुए। अबैदुल्ला बिन अली, ये भी मैदान करबला शहीद हुए। जाफर बिन अली, तवज्जो नहीं फरमा रहे यार। और आखिरी मोहम्मद बिन अली। असमाए गिरामी उलमा ने लिखे हजरत अली दे भाई, हजरत अली दे बेटे और इमाम हुसैन दे भाई मैदान करबला शहीद होए। लेकिन मेरा सवाल यह है, बंदा अली पाक दे नारे लावे, इमाम हुसैन दे नारे लावे, मोड़े धांधली करे कि हजरत इमाम हुसैन दे भाइयों दे नाम मैदान करबला दा पूरा वाकया बयान करे, इमाम हुसैन दे भाइयों दे नाम ना लवे। मैं कहा जनाब सिर ते कुरान रख के मैनू दसो बावजू हो के ये इमाम हुसैन दे नाल वफा की है या बेवफाई की है? दसो मैनू। ये बेवफाई है मेरे अजीज मेरे भाई। वजह क्या? इन्हां दा कसूर क्या है? कसूर है वे के नाम अबू बकर है, कसूर है वे के नाम उमर है, नाम उस्मान है। मैं क्या पुत्र जी तेन कसूर नजर आता है ना? हूँ मैं मठा जा जुमला बोलांगा सुन्नी है खुश होके बोलेगा। तो मैं क्या मोड़े सवाल मेरे ते ना कर, ये सवाल मोड़ अली ते कर। भाई आपने नाम क्यों रखे? अली पाक दसणगे मैं अली होके अपने बच्चियां दे नाम खुलाफाए सलासा ते रख के दसदा पिया। और मेरा उन्हां दे नाल प्यार है, उन्हां दा मेरे नाल प्यार है। असल मसला है। जज़ाकल्लाह। हजरात गिरामी गल समझ आई कि कोई नहीं आई आप हजरात नू? तो अली वाला मैं 3 गुजारिशात जनाब दे सामने रखियां ने, याद रासन पईयां। असल मैं तुहानू दसदा पिया मनहज अहले सुन्नत दे मुताबिक हजरत मौला अली पाक दा जिक्र करो ना यार, फिर तो मजा भी आवे। अंडरस्टैंड? गल समझ आ गई है? अच्छा आ गई है तो हुण अगे चलो। अहले सुन्नत दे नजदीक जेड़ी भी जिसनू जो फजीलत मिली है उन्होंने कबूल भी किया जाता, बयान भी किया जाता है, ते सड़ के नहीं ठर के। मैं की आख्या? सड़ के नहीं ठर के बयान किया जाता है। लेकिन ओदे विचों गलत मफहूम करना, और जिवें मैं पहले आख्या है तफसीर बिल राय करना, अपना मफहूम देना, अपने मतलब की गल लोगों के सामने ना मेरा चन, इस तरह नहीं। मैं आपके सामने एक बात अर्ज करना, ये अजकल चूंकि दौरे जदीद है ना, सोशल मीडिया ते बड़े बड़े फितने ने जनाब, इन्ना फितने तो भी बचना है। और ये हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह तआला आप दियां इतनियां शाना कौन शुमार करे ते कौन बयान करे? नहीं हो सकदियां। लेकिन उन्होंने गलत रंग देना ये अहले सुन्नत दा मिजाज नहीं है। सारियां बयान करो, सही सनद दे नाल सब बयान करो।
लेकिन ओदे नाल ओ रास्ता इख्तियार करो जिहड़ा कुरान हदीस दा है और उस रास्ते का नाम रास्ता अहले सुन्नत है। आप आखोगे अत्तारी साहब क्या कहना चाहते हो, इधर आओ जनाब नू एक हदीस सुनावा फिर ओदा मफहूम अर्ज करा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने गदीर क़ौम के मकाम ते हजरत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु आप दा हाथ खड़ा करके फरमाया मन कुन्तु मौला हो फहादा अलीयुन मौला हो। फरमाया जेदा मैं मौला ओदा अली मौला। अगर सुते नहीं पे तो जरा तवज्जो मेरे हल करो, समाअत मेरे हवाले करो ना, कुछ गुजारिश पेश करा। ये हजरत अली उल मुर्तज़ा दी फजीलत है, इनू बयान करो, जोर नाल बयान करो और खुश हो के बयान करो। समझ आ रही है? लेकिन इस तो दो मतलब नहीं निकल सकते सुनिया दे नजदीक। ए हुण स्टेज तू छेकड़ी बंदे ते हर बंदे दा मुंह चेक करना है। एक तो ये जड़ी हदीस है कि जेदा मैं मौला ओदा अली मौला, इस तू एक कोई नहीं कह सकता कि नबी पाक ने हजरत अली दा हाथ खड़ा करके जड़ा ऐलान किया इस तो मुराद खिलाफत है। मैं क्या ये माना नहीं है। सुन्नी बंदा सुन्नी बंदा सुन्नी बंदा, इस तो मुराद ना इमामत है ना खिलाफत है। लिख लो मेरी गल। इसी तरह है जी, ये मनहज अहले सुन्नत है। नबी पाक ने हाथ खड़ा किया है, बयान किया है, बयान करो, ठहरो, बार बार बयान करो। समझ आ रही है हजरात? लेकिन इस तो मुराद ना खिलाफत है ना इमामत है। समझ आ रही है ना? और दूसरी बात मैं वजह भी दसना, ये क्यों आखिया सी, ये वजह भी दस के जावांगा। और दूसरी बात ये वाक़े नूं लैके अजकल ईदां करनियां कि ये वाक़या ते ईद गदीर हो गई। मैं क्या रवाफिज़ दा शियार है, अहले सुन्नत दा नहीं है। अगर ईद करनी है तो फिर नबी ने जेदा जेदा हाथ चुकया उस हाथ चुकन ते ईद करना। ये ईद अहले सुन्नत दा शियार नहीं है। जिन्हों समझ आ गई सूफी साहब जागो ना जरा। सूफी ओ सूफी इधर देख आंखें चक पा के मेरी तकरीर सुन। चन मेरा जरा उची बोलो सुभान अल्लाह। हाथ चाके बोलो मौला अली दे हाथ चुकन की गल आई है। और इत्थे मैं वजाहत मैं तुहानू दस्सिया सुनिया दा स्टेज है। हदीस बयान कर, मतलब कि मौला अली दा जिक्र कर पर मनहज अहले सुन्नत के मुताबिक कर, रवाफिज़ के मुताबिक नहीं, खवारिज के मुताबिक नहीं। फ्रंट सीट वाले मेरा साथ दो भाई, साथ नहीं देंदे पे तुसीं। इस तो ना इमामत और खिलाफत मुराद है और ना ये इस तो मुराद कोई ईद है। याद रखो फजीलत है, खुशी है, बयान करो, डट के बयान करो। तवज्जो नहीं फरमा रहे। लेकिन ये दो मफहूम जेड़ा कड्डे वो सुन्नी नहीं। हाय इथे बड़े बड़े पीर भी फड़े जाने ने, मठे हो गए हो, मठे हो गए हो। बड़े बड़े पीर भी फड़े जाने ने, इथे नकीब भी फड़े जाने ने, ते नाथ खान भी फड़े जाने ने। बचना है ते या गौस पाक आला ते या अहमद रजा आला बचना है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत। गैरतमंद मुरीद बोले इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत। जज़ाकल्लाह सुल्तानी साहब जींदे रहो। जिवें तुहानू जाग आई है ना, एक बारी जरा जाग के सुभान अल्लाह आखो ते बात मैं अगली गल टोरा। ए देखो ना मैं जड़ी गल अर्ज करदा पिया भी ए जदों गल बयान करनी है रज के बयान कर, ठर के बयान कर, हर तकरीर च बयान कर, जेड़ा मर्जी मौजू है बयान कर। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। लेकिन इस तू ना इमामत और खिलाफत मुराद है और ना ही इस तू कोई मुराद ईद है। याद रख लो। नहीं यार तवज्जो नहीं, आप पैसे बनावन दे चक्कर च ना तुसी मेरी तकरीर ना मनाओ, उक्का 1 रुपया ना सट्टो, लेकिन मेरी तकरीर सुनो यार। खुदा दा नाम मैनू सबक सुनावन दियो। मैं क्या मेरा चन मेरी गल सुन, तेनू सिर्फ ये हथ नजर आया है, सुन्नी होंदा ना अल्लाह दी कसम है तेनू होर भी नजर आउंदा। फिर तू मनहज बयान करदा भी यार चस आ गई है। मैं क्या तिरमिज़ी हदीस नो मैं जिम्मेदार हाँ। नबी पाक ने 4 यारों का हाथ चुकया मुख्तलिफ मौकियां ते। इत्थे मौला अली दा चुकया है,
ये भी बयान करो। और तिरमिज़ी शरीफ के अंदर नबी पाक अपने घर मुबारक आस्ताना अक़दस तो निकले ना, आप दे सज्जे हाथ दे हज़रत अबू बकर दा बाजू मुबारक है और खब्बे हाथ दे हज़रत उमर पाक दा है। आप आंदे पैन मुस्कुरांदे पैन, सहाबा ने फरमाया हुज़ूर बड़े सोहने लगदे पे हो। फरमाया इस मंजर नू याद कर लो, हक़ज़ा नुबअसु यौमल क़ियामा, तुसा फिर वेखोगे कदन। फरमाया क़यामत वाले दिहाड़े जदन मैं मुहम्मद अरबी आसा ना, इसे तरह एक हाथ दे विच हाथ अबू बकर दा होएगा, दूए हाथ दे विच हाथ उमर दा होएगा। मैं क्या गदीरे खुम्मल हाथी बयान कर रहे, आए मदीने आले भी बयान कर रहे। सजे खब्बे वेखो, चेहरे चेक करो, चेहरे चेक करो, समझ आ रही है? दूसरी बात इधर सुनो, सुनो अगली गल, ए मनहज अहले सुन्नत है मेरा पुत्र, इनू जरा ध्यान दे नाल सुनो। और ये अल्लामा अब्दुल गफूर शाह हाशमी झंडी रहमतुल्लाह अलैह, ये समझो कि उन्हां दा फैजान है। इधर देखो, तुसी आखोगे चलो ये हजरत अबू बकर उमर दा भी हाथ चक के आपने बयान कर दिता, क़यामत वाले दिहाड़े में इंजी आवांगा, मौला अली दा हाथ चुक के बयान कर छड़िया। लेकिन हजरत उस्मान दे बारे ते मैं कहते हैं हुदैबिया दा मौका चेता कोई नहीं। नबी पाक ने जदों बैअत फरमाई, ऐदे वेखना, ऐदे फरमाया ऐ मेरा हाथ है, मेरे उस्मान दा हाथ है। तवज्जो है, तवज्जो है। ऐसे बात है हजरत उस्मान गनी फरमाते ने, फरमाया जदों तो नबी पाक ने जज़ाकल्लाह पीर साहब जज़ाकल्लाह, अल्लाह बरकत अता फरमाए, जदन तो ये फरमा छड़िया है, फरमाया उस दिन तो बाद मैं अपना हाथ कदी शर्मगाह नू लाया ही नहीं। तवज्जो नहीं फरमाई, तवज्जो नहीं फरमाई। इत्थे हुण वक्त अगर पता नहीं मेरा कितना टाइम है कितना नहीं है, लेकिन गल थोड़ी जी है अकीदे दी, समझा देवां। पहली बात मैं दलील दिंदा पे हजरत मौला अली दा हाथ भी चुके, हजरत अबू बकर दा भी, हजरत उमर दा भी, हजरत उस्मान दा भी, जेड़ा सुन्नी है सारियां नू बयान करदा है। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हजरात दी? थोड़ी सी साउंड की आवाज़ खोलना, बहुत प्यारा चल रहा है, मैं थोड़ा थका हुआ हूँ और वैसे भी मैं थका हुआ बंदा हूँ। बस ये आले सुन्नत की नौकरी देते हैं तो मालिक कबूल किए हुए हैं, और दुआ करो साड़ी जुबान ते कलिमतुल हक की जारी रवे। इधर देखो ये चौवां दात बयान, मैं एक जगह ते ना ये बयान किया, मैनू एक बंदे ने आख्या अतारी साहब गल है हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये बैत पता क्यों की थी? आपको पता चले ना कि हजरत उस्मान गनी शहीद कर दिते गए ने, और जिस वेले आप सफीर बन के गए तो उस तो बाद आके नबी पाक ने फरमाया भी तुसी बैत करो, अगर उस्मान गनी ने शहीद कर दिता तो जंग करके जावांगे। तुसी ते आदे हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म गैब होंदा ते नबी पाक बैत क्यों करन? हा सवाल समझ आ गया है? और फरान सीट वालियां अमानता समझ आया ही नहीं। हुण इहदा जवाब समात करो, मैं मठा जा बुले सा ताकि तुहानूं समझ आवे। मैं आख्या मौलवी जी जे तेरे अंदर इत्थे बोह ना भरिया होंदा, अकल होंदी ते तैनूं इस बात का जवाब आपे ही लभ जाना सी। मैं कहा नबी पाक नूं इल्मे गैब है सी, लेकिन इजहार उसले होंदा पिया हा नबी पाक अलैहिस्सलाम दे गुलामां दे मकाम दा, कि ना समझिया कि मैं मुहम्मद अपने गुलाम मरवा के टुर जावांगा। फरमाया अगर एक खबर भी आई है तो मैं बदला लेके जावांगा। एदा जवाब है, वरना तू आना इल्मे गैब होंदा ते दस छड़ना। मैं कहा मेरे एक सवाल का जवाब दे, बैअत जिंदा बंदे दी हुंदी है या मुर्दे दी हुंदी है? ऐ हुण सुन्नी बंदे नूं समझ आ जाने। आखे बैअत जिंदा दी हुंदी है, तो मैं कहा वड के मरनी। जिसले नबी पाक ने आख्या ऐ मेरा हाथ है, ऐ उस्मान दा हाथ है, नबी ने इशारा दे दिता सी ओ जिंदा है, तां ही तो बैअत हुंदी पई है। तवज्जो है, ये नबी पाक ने इशारा थन दस छड़िया हा, पर इशारा तुहाडे वर्गे बदबख्तां नूं किवें समझ आवे? ये मुनकरां नूं कह रहा, ये वेखा सुनिया दे बालां नूं भी समझ आया ते सारे हाथ चाके सुभान अल्लाह फरमाया है। तवज्जो है। और मेरे अजीज मेरे भाई, अर्ज करने का मकसद ये है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 11 दात पढ़िया। और फिर अगली गल भी दसा, जिवें अगे बोले हो जेड़े सज्जे खब्बे ना बोले ना, कोई धक्का स्टार्ट है उन्होंने बुलवा लविया। ए हजरात उलमा इब्ने माजा दे अंदर रिवायत मौजूद है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इधर देख इधर, मेरे नबी ने फरमाया अव्वलो मन युसाफिहुल हक व हुवा उमर। काश के मेरी जबान से आसान हो जाए, मैं तर्जमा कर सका और तुसी समझ के बोल सको। फरमाया क़यामत वाले दिहाड़े अल्लाह अपनी शयाने शान जेदे नाल सलाम लवेगा, ओदा नाम उमर है।
नहीं नहीं, अगली गाल से मैं वेखांगा केड़ा हाथ थल्ले रखदा है, ये हजरत उमर दी शान है। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अव्वलो मन युसल्लिमु अलैहि, सब तो पहले अल्लाह जिस पे सलाम भेजेगा वो भी उमर है। और अगली गाल अगली फरमाया, अव्वलो मन याखुदु बियदिही फयुदखिलुल जन्नह व हुवा उमर, वो जेदा हाथ फड़ के अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा ओदा नाम भी उमर है। जिन्हां दे हाथ मुस्तफा फड़े नो भी बयान कर। ओ जी ओ जवाना भाई, इस तरह नहीं, मजा नहीं आया। सूफी साहब को पहली बार ये तारी नु सुनते पे हो। अल्लाह दे बंदे हो, जाके सुनो खुदा दे बंदे, मैं सिर्फ तुहानू दसदा पिया। ये है मनहज अहले सुन्नत। सारियां नु बयान कर, ठर के बयान कर, सड़ना ते गलत मतलब और मफहूम भी बयान न कर। हुण इहदे आओ दो नुकते जनाब नू। एक नुकता यह समझाना कि नबी पाक ने सारियां दा हाथ फड़िया ही क्यों सी। नहीं, मेरा ख्याल है 12 वजू हैं ते घड़ियां ते वजने चाहिए, मूहां ते वजने नहीं चाहिए। समझ आ रही है हजरात? इधर मेरे वाल वेखो। और मेरे अजीज मेरे भाई, जड़ी मैं गल, नबी पाक ने हजरत अबू बकर दा भी हाथ फड़िया, हजरत उमर दा भी, हजरत मौला अली दा भी, समझ आ रही है, हजरत उस्मान गनी दा भी। इन्हां दे हाथ क्यों फड़े? असी जदों दरसामी करते से, मेरे एक उस्ताद सन अल्लामा सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह इंतकाल फरमा गए। अच्छा, इन्होंने सानू एक माना दसिया और बड़ी चस आई। अगर इजाजत होवे तो करा तर्जमा। तरकड़े होके बाणी ने फरमाया, गल है तुसी अगर किसी डेरे ते जाओ थे कुत्ता बने होवे ना, कला चला जा तो कुत्ता तेनू भौंकेगा। नहीं हुण मैं बार बार आखा, मैं समझांगा कि मैं जुमले का कतल करता पिया। मैं तो आया ही अपने इदारे च बैठा, सारे कदरदान लोग बैठे और अज उलमा मशाइख बड़े खुश ने, खुदा इन्हों सलामत रखे। तो तुसा भी खुशी का इजहार करो। वो कुत्ता तुहानू भौंकेगा। अगर तुसी उहनू शिशकारो या कोई वट्टा छट्टा मारो तो तुहाडे पिछे भजेगा। लेकिन दूए दिन अगर तुसी मालिक नू आखो यार मैं आना है, वो मालिक तुहाडे आने तो पहले बाहर खलोता होवे और वो कुत्ता भी होवे ते वो तुहानू अज नहीं भौंकेगा। और तुसी जल्दी जल्दी जाओ मालिक दे कोलों, मालिक तुहाडी बांह फड़ लवे ना, तो कुत्ता जिहड़ा कल जिहड़ा तेनू भौंकदा खलोता सी ना, अज जो तेरे पैर चुमेगा। उस कुत्ते नू पुछ के आ वजह, यार कल मैं आया तू मैनू भौंकदा सी ते अज तू मेरे पैर पे चुमना है। उन्हें कहना मैं कुत्ता जरूर हाँ, पर मैनू ये पता है जिहड़ा मालकां दे हत्थां च आवे उहनू भौंकना नहीं। सुन्नी बंदा, सुन्नी बंदा, सुन्नी बंदा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इन्हां चौहां दे हाथ इस वास्ते फड़े, जुमले दा मुल पावियो सुन्नियो गजाली ज़मान दे शहर च रहण वालिया। ओ फरमाया ए चवेई मेरे ने, इन्हां जदों भी भौंकेगा, कुत्ता भौंकेगा, बंदे नू पता होएगा मालकां दे हत्थां दे विच ते असीं इहदा अदब करना, जिहड़ा मालकां नू पसंद है ओ सानू भी पसंद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीद, नारे हैदरी नू इत्थे बुलंद करके हर सहाबीए नबी, हर सहाबीए नबी, हर सहाबीए नबी। हजरात गिरामी, जनु जनु चस आई जरा मुस्कुरा के सुभान अल्लाह फरमाए। हुण पता लग्या चौहां सहाबां दा हाथ फड़िया, दूसरे मौकियां दे फड़िया, सारे बयान कर। और फिर यदि ऐसी तफसीर जड़ी उलमा ने बयान फरमाई, ਇਹਦਾ मतलब यह है नबी पाक ने अपने हत्थों फड़ के दसिया है, ओए कुत्ते नू भी पता जिहड़ा मालकां दे हत्थां च होवे ना, चलो मर्जी है, मर्जी है। जज़ाकल्लाह। कुत्ते नू भी पता है जिहड़ा मालकां दे हत्थां च होवे ओनू कदी भौंकना, ओदा अदब करना है। तो फिर कर अबू बकर दा, कर हजरत उमर दा अदब, कर हजरत उस्मान दा, ते कर मौला अली दा। अंडरस्टैंड? मसला हल हो गया है। इस तरह है मनहज अहले सुन्नत। समझ आ रही है? हुण दूसरी बात, नबी पाक ने हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला आप दा हाथ जिहड़ा गदीरे खौम ते मकाम ते उठा के गल क्यों कीती सी, ਇਹਦਾ जवाब भी तो होना चाहिए ना। मैं जिम्मेदारी दे नाल करे, जिथे जिथे हदीस लिखी है पढ़ के वेख लो, नाल सारी वजाहत मौजूद है। शारहीन ना लिखे हुए मैं जिम्मेदार हाँ यार। वजह ऐसी गदीरे खौम ये वो इलाका सी, उतो दो रास्ते होंदे सन, एक यमन नू जांदा सी ते एक मदीने नू जांदा सी। नबी पाक ने यमन वालियां नू जदों इजाजत देने का इरादा फरमाया ना, तो यमन वालियां दे काजी सन मौला अली
तवज्जो तवज्जो तवज्जो, बैकग्राउंड पसे मंजर इस वाक़े दा ओए वे। आपने जदों इजाजत देना चाहिए ना तो एक बंदे ने आके हजरत अली पाक की शिकायत लाई नबी पाक नूं, बिना फला मौके ते जरा फैसला किया मेरे मिजाज के खिलाफ है। नबी पाक अलैहिस्सलाम नूं ये बात पसंद नहीं आई। आपने सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठा किया, फरमाया आज एक ने इतराज किया कल होर भी करनगे। नबी पाक ने देखो दरवाजा किंज बंद किया। नबी पाक ने फरमाया मन कुंतु मौलाहु फहादा अलीयुन मौला। एदा तर्जमा मेहरे मुनीर चा के वेख लो, आला हजरत ताजदारे गोल्डा पीर सैयदना मेहर अली शाह साहब इहो तर्जमा किया है। असी इसे वास्ते आने, असी अजकल के साहबजादे सज्जादियां नूं नहीं मनदे, असी उन्हां मनने आ जिन्हां तर्जमा वो कीता है जेड़ा नबी ने भी तर्जमा किया है, सहाबा ने भी किया ते अहले बैत ने भी किया है। आज जरा नवे नवे तर्जमे कर दियो भाई, ना मौलवी सानू बारे है, ना पीर बारे है, ना नाथान बारे है। साडे वास्ते आला हजरत ताजदारे गोल्डा दी तहकीक काफी है। फरमाया नबी पाक ने फरमाया ओ जदों तुहानू मेरे नाल प्यार है ते कोई तुसी एतराज नहीं कर दे, इसे तरह तुहानू अली नाल भी प्यार होना चाहिए। जिवें मेरे ते एतराज नहीं करना, इसे तरह अली ते भी एतराज नहीं करना। जिस तरह मेरे नाल प्यार करना है, इसे तरह अली नाल भी प्यार करना है। आला हजरत ताजदारे गोल्डा फरमाते ने इत्थे इक्को माना मुराद लिया जा सकता है, ओ माना है महबूबियत। केड़ा है माना है महबूबियत। एदा मतलब क्या है कि नबी पाक ने फरमाया जेड़ा मेरे नाल प्यार करता है अली नाल करे, और जिन्हों मेरा फैसला पता दे अली दे फैसले नूं पसंद करे, और जेड़ा मेरे ते एतराज नहीं करता अली ते भी ऐनी गल है। ए गल ओ जी खिलाफत दा ऐलान हो गया, इमामत दा हो गया। तो मुफ्ती अहमद यार खनैमी बड़ी सोहनी गल की शारी ने, वो फरमाते ने अगर खिलाफत दा ऐलान ही करना सी ते नबी पाक ने गदीर कौम दे मकाम ते क्यों कीता है? हैं इत्थे तो सिर्फ यमन वाले ते मदीने वाले सियाबी सन। सवाल है ना, जवाब सुन लो। नबी पाक नूं चाहिदा सी जिस वेले आपने खुतबा दिता हज दा, कमो बेश 1.25 लाख सहाबा कराम उत्थे जमा सन, मर्दो खवातीन, ते नबी पाक उत्थे ऐलान कर देना, सारी उम्मत नूं पता चल जांदा कि मेरे तो बाद खलीफा अली है। आपने उत्थे ऐलान नहीं फरमाया। और फिर इस तो बाद कभी किसी सहाबी ने गल की हो हाथ उठाया सी ते खिलाफत का ऐलान है, या अहले बैत दे किसी बंदे ने गल की हो, या खुद मौला अली ने की हो, आखे उन्नत नहीं की तो मैं तू भी मुंह बंद रख, उन्हें गल नहीं की, ये गल है ही नहीं। सिर्फ इतनी गल सी कि अली ते एतराज नहीं करना, अली नाल प्यार करना है, यह गल है। हजरत मौला अली ते एतराज नहीं करना, क्या करना है बोलो, क्या करना है? ऐनी गल। इसे वास्ते ते हजरत सैयदना मौला उमर रज़ी अल्लाह तआला आप आए, फरमाया ए अली क्या बात है, आज तो ज़बान मुस्तफ़ा च ऐलान हो गया है, जिमें मुस्तफ़ा सानू प्यारे ने अली इसे तरह तू भी सानू प्यारा है। तो सब तो पहले हजरत उमर ने आके ऐलान किया। तवज्जो है कि कोई नहीं है? और इत्थे ईदां ते इत्थे खिलाफत इत्थे इमामत इत्थे माने ही नहीं, इत्थे सारी वजाहतां राफ़ज़ियां वालियां ने, सुन्नियां वाली ऐ है जड़ी फकीर ने अर्ज की थी। अंडरस्टैंड? गल समझ आ गई है? ओ बैठे हो, इस वास्ते मेरा चंद गल समझने की कोशिश करो। सिर्फ इतनी बात है, यमन वाले एतराज किया, नबी पाक फरमाया एतराज नहीं करना, मुहब्बत करनी, मेरे नाल करनी ते अली नाल करनी, खलास खत्म। और एक शान है, इनू बयान करो, ठहरो, खुश होवो, लेकिन जेडे बाकियां दे हाथ चुके ने वो भी बयान करो। गल समझ आ रही है हजरात? ये है मनहज अहले सुन्नत। अल्लाह सानू समझण दी तौफीक अता फरमा छड़े। अज एक हदीस पाक दी वजाहत जागो तो दूसरी भी पढ़ो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया अल कुरान मा अली वल अली मा अल कुरान। दुरानी साहब की बिला भी हदीस पढ़ के गए ने, पढ़ी है ना जी? एदा भी मफहूम समझना है जनाब। मैं क्या जड़ा अली आला है उन्होंने चाहिए कुरान भी पढ़े, तो जड़ा कुरान पढ़ता उन्होंने चाहिए अली दे नारे भी लावे। मैं मठी जी पहले वंड करांगा फिर अहले सुन्नत दा चेहरा दसांगा। कई बंदे अली अली करते हैं लेकिन उन्होंने हाफिज नहीं। जिंदा बंदा दूसरे बंदे दे नाल मेरी तकरीर होंदी नहीं, हाफिज नहीं। मैं क्या मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं तेरे शुद्ध ज़मीर नु जगा रहा। नबी फरमाया कुरान अली दे नाल, अली कुरान दे नाल है। जे सीने च अली होवेगा कुरान होवेगा।
और जिथे कुरान होगा उत्थे अली होगा। लेकिन राफजियो खारजियो तुहाडे पल्ले कख नहीं। जिहड़ा खारजी है वह कुरान दियां महफिलां करदा है, हुस्ने किरात दियां महफिलां करदा है। मैं क्या हुस्ने किरात दी महफिल कुरान दी महफिल है? ओए दस ओए अली दी महफिल क्यों नहीं है? कुरान दी महफिल हो गई है। लम्मे लम्मे साह भर के किरातां करने वाले पूरी अलहमद एक साह पढ़ी है। मैं हुण मट्ठी जी गल करूँगा। मैं आख्या एक रकाब दे विच शाह वली मोहद्दिस दिल लिखते नाल आदर सब बड़े बड़े उलमा सब ने लिखा करामती से आदन ना। मौला अली जदों घोड़े ते बांधे ना एक पासे कदम अकदस रखते हैं ना, दूसरे पासे अपनावन तो पहले पहले अली कुरान मुका लेंदे हन। मैं क्या जरा एक साह चल हम दो पढ़े उस कारी नूं तो याद रखना है, तो जरा एक कदम दे विच सारा कुरान पढ़े उस अली नूं याद क्यों नहीं रखदा? सुन्नी बन के बोल, सुन्नी बन के बोल यार, इंज ना करना। ये कौन बयान करेगा दसो भाई? एक मिनट हुस्ने किरात दी महफिल कर नाल कारिए कुरान जेड़ा अली दी सूरत दे विच ओदी भी महफिल कर, ते जिन्हें नेज़े ते चढ़ के पढ़िया उस हुसैन दी महफिल भी कर। अगर नहीं कर सकते तो खारजियत है। कुरान लैके टुर पे लेकिन तुहाडे कोल अली कोई नहीं, तुहाडे कोल अहले बैत कोई नहीं। तवज्जो है ना? दूसरे पासे राफजियत वाले पासे आ जाओ। अली अली है लेकिन कुरान कोई नहीं। क्यों मठे होंदे को रिश्तेदारियां ने? आपने कुछ सोचा करो यार। अगर मौलाना साहब इतनी जुर्रत करते पे ने तो इतने जुर्रतमंद तुसी भी बढ़ो ना यार, हक तो सुनो ना। समझ आ रही है ना? तो मेरे अजीज मेरे भाई, मेरा सवाल सिर्फ इतना है, अली अली है, कुरान किथे है? जी कोई नहीं। मैं क्या किसी को कुरान है अली कोई नहीं, ये भी झूठा है। किसी को अली दे नारे ने कुरान कोई नहीं, ये भी झूठा है। खुदा दी कसम सच्चा सुन्नी है जे दे एक हाथ दे दामन कुरान दा है, दूसरे हाथ दे दामन मौला अली दा है। तवज्जो है कि कोई नहीं है? ये है मनहज अहले सुन्नत। मैं एक बार ये रिवायत बयान की थी तो मेरे से एक चमचा सी और जेलमी दा चीकदा बैठा है कोई नहीं मैं आ गया उम्रे तो मेरा पुत्र, तेनों फक्की नहीं फक्का देंगे इंशाअल्लाह, तू याद रखेगा। हाँ पहले मैं जी एक फक्की देवा महीना चीकदा रहा है इंशाअल्लाह, नई दवाई फिर। मैं क्या मैं आ गया, मैं सुन लवा तू हूँ चबड़ा की मारिया ने, तेरा इलाज मैं ही करांगा और तेरी बोली च करांगा। जो तमाशा बनाया ना पुत्र, इनू ना असल सारे किताबा खोल खोल के यूं है यूं है यूं है, इहदा तुक ही नहीं बनता। सवाल करे, सवाल कोई आलिम करे जिहदे को पल्ले होवे, जिन्हों बंदा गल कर सके। तो जिहड़ा मां भी कोई शनी पिओ भी कोई शनी, जे है ही ला वारिस तो उहदे नाल तुसीं क्या गल करोगे? समझ आ रही ना? तो ऐसे ला वारिस बच्चे नाल क्या गल करोगे? उहदे नाल ओ बोली बोलो जिहड़ी ओहदी है, और वो मैं ही बोली है। समझ आ रही है ना? और इंशाअल्लाह बोल के दा नातिका बंद करते रहांगे। मैं जी बात अर्ज करता पाया, इस बात को जरा समझने की कोशिश कराए। अजीज़ा ने गिरामी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा होवन या अहले बैत होवन, उन्होंने इंज समझो जिवें मनहज अहले सुन्नत है और उहदा ये तरीकाकार है। कुरान भी है, अली भी है, कुरान भी है, अहले बैत भी है, पर है क्या दे कोलों? अहले सुन्नत दे कोलों। तो सच्चा कौन है? आवाज कमजोर आ रही है। ए असल बात, ए असल बात, ए सुन्नियत है, ए ही असल मौलाई। जज़ाकल्लाह। जागदे बैठे हो तो अगली गल भी बयान करा, फ्रंट सीटा ने जो थके नहीं तो अगली हदीस भी बयान करा, ताकि तुहानू मसला तो समझ आवे ना मेरे भाई। जज़ाकल्लाह। और आपने मनहज नू समझने की कोशिश करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया अली मिन्नी व अना मिन्हु, ये हदीस पाक है। कितनी बड़ी शान है, बयान कर। हर खुश हो, सड़दा क्यों है? हर गल ते इतराज, हर गल ते इतराज। मैं बयान किया ना भी हजरत मौला अली पाक इस तरह कुरान पढ़ते सी, एक रकाब एक कदम रखते दूसरे पौने को खत्म हो जाता। मेरे से चमचा कहता गल तो समझ आती नहीं। मैं उन्होंने आख्या इस वास्ते तो गल सच्ची है। कहना क्यों? मैं क्या करामत समझ आती नहीं आती, इस वास्ते तो गल सच्ची है। जे समझ आ जाती तो मुड़ सच्ची किवें होनी सी?
को गल समझ आई है ना? इस वास्ते सच्ची नहीं तेरी समझ च नहीं पई आउंदी, करामत समझ च आउंदी नहीं। ते जे अली दा एक लम्हा तेनू समझ नहीं आया, सारा अली तेनू किवें समझ आ जाएगा? तू गुलाम बन गुलाम। लेकिन बात जड़ी मार्ज करता पाया, नबी पाक ने फरमाया अली मिन्नी व अना मिन्हु, कितनी बड़ी शान है, बयान करो। नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया है। समझ आ रही है मेरी बात? भी कोई नहीं आ रही, लेकिन एक एदा भी मफहूम और मतलब गलत बयान किया जाता है। बाकी सब दा जी नबी पाक ने इनकार कर दिता है। मैं क्या मैं जिम्मेदारी दे नाल करे, सियाह दे विच है। नबी पाक ने होर सहाबा इकराम दे बारे फरमाया, हजरत इमाम हुसैन दे बारे नहीं फरमाया, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? हाँ हाँ, बहुत सारे सहाबा इकराम अहले बैत अथार दे अफराद, उन्हां वास्ते जुमला फरमाया है आपने, लेकिन एदा मफहूम भी गलत बयान करना सुन्नियत नहीं है। और किस मौके ते फरमा, असल दा पसे मंजर क्या है? जिसले जंगे ओहद हो रही सी ना, हजरत अली और मुर्तज़ा दी शुजात ते फिर बहादरी तो मशहूर है ना। जंगे बदर दे विच मुहाजिरीन दा झंडा हजरत मौला अली दे हाथ दे विच सी बदर दे विच, और आपने 70 काफिर टोटल मारे गए। 21 काफिरां नूं मौला अली ने जहन्नम अपड़ाया है। सदके जावा तेरी सुभान अल्लाह, तो सदके जावा। वाह, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए खिलाफत, नाराए हैदरी, हजरत अल्लामा पीर सैयद अहमद रज़ा शाह से बुखारी। माशाअल्लाह साड़ी महफिल दा हुसन अपने उरूज नूं पहुंचा ते मुकम्मल होया। खतीबुल आसर इस्लाह मुआशरा ते अपना ही रंग रख के गुफ्तगू करने वाली शख्सियत, और फिर मेरे इमाम अहमद रज़ा दे नाम दे नाल नाम दी मुनासबत रखने वाली शख्सियत हज़रत अल्लामा पीर सैयद अहमद रज़ा शाह साहिब दामा इकबाल आप तशरीफ़ ले आए, और यकीनन बड़ा खूबसूरत खिताब फरमासन। अल्लाह पाक आपकी जिंदगानी आवाज़ अंदाज और परवाज के अंदर बरकत अता फरमाए। जागदे बैठो जड़ा मफहूम शुरू किया सुना देवा आप हज़रात नूं। जिक्र मौला अली, लेकिन मनहज अहले सुन्नत के मुताबिक तवज्जो है। जदों जंगे ओहद का मौका आया है, पहले मुसलमाना के हक च फतह हो गई, लेकिन जिस वेले दोबारा काफरा ने पलट के हमला किया है, 70 के करीब सहाबा इकराम शहीद हो गए। तवज्जो फरमाना मेरे अल, मैं गल समझा रहा। हजरत मौला अली शेरे खुदा इतनी जवान मर्दी दे नाल लड़ रहे सन। इधर देखना मेरे अल, क्योंकि तारीफ मैं करा तुसी करो सुभान अल्लाह कह लेंदे हो। ए वेख्या हजरत मौला अली की तारीफ करदा कौन पिया है? हजरत जिब्राइल अमीन आए नबी पाक की खिदमत दे विच, कहन लगे हुजूर ए जिहड़ा नौजवान है कितनी वफादारी दे नाल जंग लड़दा पिया है। सदके जावा जिहड़े चुप बैठे हो, अल्लाह करके घर जाओ, तुहाडे नाल कोई भी ना बोले, क्योंकि मैं तुहानू पहले दसिया है कि हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हजूर ये जवान कैसी बेमिसाल लड़ाई जहां पे लड़ रहा है। नबी पाक ने फरमाया ये अली है, अली यो मिन्नी व आना मिन्हु। और अगले जुमले ते दौड़िया माइया ते बोलने वाले तो नहीं समझ आनी, इल्म सुनने वाले को समझ आनी है। हजरत जिब्राइल आते ने या रसूल अल्लाह तुसा ये फरमा रहे हो कि अली मेरे विचों ते तुसी अली दे विचों, व आना मिनकुमा, मैं जिब्राइल तुहाडे दोवां दे विचों हां। ये मौका हा, पूरी हदीस है। नबी पाक ने फरमाया अली मुझसे, मैं अली से। जिब्राइल अमीन कहते हैं मैं आप दोनों से। और ये तहत तमाम उलमा ने मतलब पता मफहूम क्या लिखे है? फरमाया तो मुराद नबी पाक फरमाते ने अली मुझसे मोहब्बत करता है। सदके जावा, सदके जावा, और मैं अली से मोहब्बत करता हूं। जिब्राइल ने फरमाया या रसूल अल्लाह मैं नबी से भी मोहब्बत करता हूं, मैं अली से भी मोहब्बत करता हूं। ऐदा मफहूम है। तवज्जो है, समझ आ रही है मेरी गल दी? कोई नहीं आ रही? अजीदा ने गिरामी ऐ है मनहज अहले सुन्नत, ऐ है रास्ता अहले सुन्नत। हर गल नूं बयान करके उहदा गलत मफहूम बयान करना इसकी इजाजत नहीं। तवज्जो है। हुण देखो ना, उस दुल गाबा दे अंदर ये बात मौजूद है जिस रात नबी पाक ने हिजरत फरमाई तो बिस्तर मौला अली नूं अता फरमाया है, अमानता मौला अली नूं अता फरमाईयां। जे मेरी अमानता भी जागण तो गल सुना सकना। समझ आ रही है हजरात? इस गल नूं जरा समझिया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मौला अली नूं तलब फरमाया, मौला अली नूं अमानता अता फरमाईयां, अपना बिस्तर फरमाया असीं जा रहे हैं। कौन नाल जा रहे हैं? अबू बकर।
हिजरत की रात है, ठीक है। मौला अली पाक आप रो पे क्यों रोए? फरमाया हजूर तुसी जानते पे हो मेरा क्या बनेगा? फरमाया मदीने मुलाकात होनी। हजरत अली पाक को जो पूछा गया कि आप हर वेले खौफे खुदा दे विच अपनी जिंदगी बसर कर दो ते कदी ऐसी रात के कोई पुरसुकून? फरमाया हाँ, जिस वेले नबी पाक फरमाना तेरी मेरी मदीने मुलाकात होनी है तो मैं बात आख्या अली हुण रज के सौ जा, जो नबी ने आख्या है वो पूरा होके रहेगा। इस तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम दे जुमलियां ते आप नूं यकीन कामिल सी। लो जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ ले गए, हजरत मौला अली उत्थे जलवा करने, ऐथे लोगों ने आके मनहज अहले सुन्नत तो हट के ऐथे आके नवा शोर माया, नबी पाक ने बिस्तर दे दिया है, पूरा घर दे दिया है, तो लिहाजा हजरत अली पहले खलीफा बन गए। तवज्जो है? कैसा तखयलाती मजहब है, जो दिल करता है बक दिंदे हो। मगर मैनू एक गल दस, इस गल ते ना मैं वेखो बिल्कुल मट्ठा हो गया, तुहानू सिर्फ चेक करना भी गल समझते बैठे हो तो हुणे लग जाता पता। मैं क्या मैनू ये दसो, अगर जिन्हों नबी पाक अपना बिस्तर दे छड्डण, अगर वो पहला खलीफा है तो उस रात नबी खुद जे दे कोल होवे, जज़ाकल्लाह, गल समझ आ रही है मेरी बारी? एक दे कोल है नबी दा बिस्तर, एक दे कोल है नबी, पॉइंट टू बी नोटेड, जे कोल नबी दा बिस्तर है, अगर वो पहला खलीफा है तो जिस अबू बकर दे कोल नबी है ओदे बारे क्या हुक्म है दस के दे? तो मैनू नहीं पता, मैं क्या पता होंदा ते सुननी ना होवे। खुदा के बंदे, नबी पाक ने शान व अज़मत दी है, बिस्तर अपना अता किया है, यह बहुत बड़ी शान है। नबी पाक के बिस्तर पर हमेशा पाकीज़ा बंदा ही आ सकता है। हजरत अली की तहारत का बयान है। और अगला जुमला ये तवज्जो करो तो सुनावा ताकि चस भी आवे। नबी पाक ने फरमाया ये मक्के वालों की अमानतें हैं, आपने देनी हैं। फरमाया जी मैं देवांगा, पता सी ए जुमले सुनिया, अमानतां दी हिफाजत भी अली कर सकते हैं ते उन्हां दे तक पहुंचा भी अली सकते हैं। नबी पाक ने अमानतां मौला अली दे सपुर्द कर छड़ियां, दूसरे पासे अमानत सी अल्लाह दी, और उस अमानत दा नाम है मुस्तफा। मक्के दी अमानतां अली दे सपुर्द, अल्लाह दी अमानत अबू बकर दे सपुर्द है। गल समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही है? और फिर इस जुमले ते मैं स्टेज पे बैठे सारे उलमा मशाइख दी तवज्जो चाहना, मौला अली ने अमानतां दी हिफाजत भी करके दिखाई है, इसी तरह अबू बकर सिद्दीक ने भी हिफाजत करके दिखाई है। और दूसरा जुमला, आज भी मक्के शरीफ चले जाओ, किसी का सामान गुम हो जाए या कोई अपनी अमानत रखना चाहे, उस जगह का नाम है बाबे अली। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, बाबे अली, यानी नबी पाक ने इंज अमानत दित्तियां। आज भी कोई मक्के च अपनी अमानत लेना चाहे वो अली दे बूहे तो मिलेगी। मैं आख्या नबी ने इंज दा कब्जा इख्तियार दिता है, फरमाया अमानत मक्के दे अंदर मिलेगी ते अली दे बूहे तो मिलेगी। उस रात अल्लाह दी अमानत अबू बकर दे कोल है। आज भी कोई अल्लाह दी अमानत आई जाना पवे ते रोज़े दे विच अबू बकर नाल है। पांच चार बंदे ने 5 किलो का सिर हिला के गुजारा फरमा लिया है। मेरे नाल ते जितनी मर्जी कंजूसी कर लो, शाह साहब बारी ना करा है। समझ आ रही है? हाँ, इस वास्ते जरा जाग के बहो और इस गल नूं समझण दी कोशिश करो। मक्के दी अमानत अज भी बाबे अली तो मिलदियां, ओहदा नाम बाबे अली है। और अल्लाह दी अमानत अज भी मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिथे जलवा करने नाल ही अबू बकर है। फरमा मक्के दियां अमानतां अली दे बूहे ते, अल्लाह दी अमानत अबू बकर दे बूहे ते। ऐ मनहज अहले सुन्नत। बैठे हो गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते ना बातों समझो ना खुदा दे बंदे हो। हजरत मौला मुर्तदा शेरे खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हो आपनू जेड़ा मकामो मरतबा ता कीता गया है। अल्लामा इब्ने असीर नू पढ़ के देखो, जरा उस्तुल गाबा नू पढ़ के देखो। ये अंदर लिखा जिले मौला अली पाक आराम फरमा सन ना बिस्तर दे उत्ते, अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल व मीकाईल नू भेजा, फरमाया जाओ अली दी हिफाजत करो।
सदके जामा थोड़ी चुप तो। एक सराने वाले पासे फरिश्ता खड़ा हो गया, एक कदम शरीफ वाले पासे हिफाजत हो रही है। अल्लाह ताला ने ना पैगाम भेजा, फरमाया तुसी ये दसो ए तुसी दुई फरिश्ते हो, जिब्राइल तू अज ये कह सकना है कि जी मेरी ज़िंदगी है वो मेरे भाई मेकाइल नू मिल जाए, या मेकाइल तू कहना कि अज मैं अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर देना अपने भाई जिब्राइल ते, यानी फरिश्ते ना उस निस्बत के नाल भाई कह रहा मैं जिब्राइल नू अपनी ज़िंदगी देना कुर्बानी देना अज मैं, या तू आखे भी मेरी ज़िंदगी इनू लग जाए मैं। फरमा ना बस जी जी ज़िंदगी सानू कबूल है। फरमा वेख लो तुसी एक दूसरे नू ये जान अपनी नहीं दे सकते, ए जड़ा बिस्तरे ते सुता पिया ना अली, इन्हें अज इंज ही समझो भी अपनी जान मुस्तफा तो कुर्बान कर छड़ी है। समझ आ रही है? फरमाया तुसी नूरानी मखलूक दे भाई हो, जुमला जुमला नूरानी मखलूक दे आपस दे भाई हो, लेकिन तुसी ये इशार दा जज्बा तुहाडे अंदर इस लेवल दा नहीं। ए जड़ा अली है ए नबी दा वीर है, नबी ने फरमाया अंता खी फिद दुनिया वल आखिरा, ए नबी दा भाई है, और भाई होमन दा आला मियार ने दसिया है कि मैं अगर भाइयां ते अपनी जान दा नजराना भी मुस्तफा तो कुर्बान कर देवांगा। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही आप? ये हजरत मौला अली यानी कुदसी, उन्होंने सामने भी जो रब बयान करे मौला अली दियां शाना, तो असी क्यों ना बयान करिए। अच्छा बस औकात अजकल ना एक बड़ा अजीब मसला है, जिमें दुरानी साहब ने भी इस तरफ थोड़ा इशारा दिता है, तो मैं चूँकि तालिब इल्म तो मैं उन्होंने गल की बरकत लैंदे आया, मैं इस गल को दोहराना चाहना। अगर हजरत अली का जिक्र करो तो आदे ने शायद शिया हो गया है, अबू बकर उमर का करो तो शायद खारजी हो गया, नासबी हो गया। मैं क्या खलो गोलिया, तेनू किसने आख्या तू बक बक कर, तेनू किसने मुनसिब बनाया, तू साहिब फतवा मुफ्ती है, क्या औकात है तेरी? पता तेनू अपना कोई नहीं, तो तू गल्लां करना फतवे लाना, कदी इन्हां दे ते कदी उन्हां दे ते। हुण मेरा जुमला सुनिया है जनाब, मैं आख्या बाज लोग आते हैं अली अली हम करते हैं तो हमें राफसी कहा जाता है, ये गलत है। सज्जे खबे चेहरे ही विख्या है, अली अली करने से बंदा राफसी नहीं होता, बल्कि इस जुमले में मैं इस तरह देना ताकि इधर देखना जरा, अली अली जो जितना ज्यादा करे वो राफसी नहीं होता, अली अली करने से बंदा वली होता है। अली अली करने से बंदा वली होता है। राफसी उस वेले हुंदा जेले अली अली तक करे, हट के सहाबा कराम नु भौंके। अली अली करने से कोई राफसी नहीं होता, सहाबा को भौंकने से राफसी होता है। और इसी तरह अबू बकर उमर के नारे लगाने से कोई खारजी और नासबी नहीं होता। जब अहले बैत और इमाम हुसैन, मौला अली, सैयदा पाक और ये जितने नबी की आल है, इनकी शान घटाने से बंदा खारजी होता है, और जो सुन्नी होता है ना सहाबा की शान घटा सकता है ना आले रसूल की शान घटा सकता है। तवज्जो है कि कोई नहीं? आप हज़रात मैं जनाब अली फतवे चाह के बज वक्त ने ये रासवी हो गया तो ये खारजी हो गया तो ये अली अली करते तो शायद ऐसे नहीं 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 नहीं, अली अली करने से बंदा तो वली होता है। समझ आ रही? अली अली करने से बंदा क्या होता है? वली होता है। सहाबा को भौंकने से बंदा राफसी होता है। समझ आ रही है? हजरत अबू बकर उमर और बाकी सब का जिक्र करने से बंदा खारजी नासबी नहीं होता मेरी जान। जब अहले बैते अतहार की शानो इज्जत पर हमले कर दिए जाएं, उस वक्त बंदा खारजी होता है मेरे भाई। तो अपने अंदाज पर गौर तो करना पड़ेगा। तवज्जो है? आखिरी गुजारिश पेश करके मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि शाह साहब तशरीफ़ ले आए और टाइम मेरी कोशिश थी कि मैं 12 बजे बाहर सूरत स्पीकर छड्डा, लेकिन आपको पता है जिस वेले माइक मिले फिर सबक मुकम्मल ना हो तो चस नहीं ना आंदी। थक गए हो हैं कि जागदे बैठे हो? आज इधर देखो ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन्नज़रु इला वजहि अलीय्यिन इबादतुन, फरमाया ना मेरे नबी पाक ने। तो मैं क्या मनहज अहले सुन्नत के मुताबिक इन्हू बयान करना, इत्थे इत्थे भी आ गया। नबी पाक ने सीधा सीधा फरमा अली का चेहरा देखना इबादत है, तो बस ठीक है। मैं क्या नहीं मेरा पुत्र है। ये रियाद उन नज़रा चौक के पहाड़ों के विच लिखे हुआ है,
हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत मौला अली पाक दे चेहरे नूं वेखी जांदे ने वेखी जांदे ने। हज़रत अली ने फरमाया अबू बकर भाई की होया भी मैनूं वेखी जांदे हो? फरमाया नबी पाक ने फरमाया अली दा चेहरा वेखना इबादत है। आई सुनिया दा मनहज और अजे मुकम्मल नहीं होया। जे तुसी थके नहीं ते अगली पूरी वजाहत कर। मेरा ख्याल है थक गए हो, बस करिए थोड़ी पुत्र यार तवज्जो, थोड़ा जा टाइम मैनू दे देना ताकि मैं बात समझावा। देखो गल है अन्नादुल इलावा जी है इबादत होना अली दा चेहरा वेखना इबादत है तो चल भाई नारा लाए तो चल। ओ पुत्र है अगली गल भी बयान कर रहे, ये सुनिया दा स्टेज है, समझ आ रही है? हजरत अबू बकर सिद्दीक मौला अली दे चेहरे नूं वेखदे पे ने। फरमाया क्यों वेख रहे हो? फरमाया अली नबी पाक ने फरमाया अली दा चेहरा वेखना इबादत है। अल्लाहु अकबर। हजरत अली उल मुर्तदा ने भी हजरत अबू बकर सिद्दीक दा चेहरा वेखी गए। वो आपने फरमाया अली तुहानू किया तुसी मेरा चेहरा वेखदे पे हो? सुनिया अली है ज नहीं ना, तवज्जो है? फरमाया भाई गल ए वे जेड़े नबी दे कोल तुसी सुनिया है ना कि अली दा चेहरा वेखना इबादत है, उस नबी ने एक बात होर भी इरशाद फरमाई और इत्थे रियाज़ उन नज़रा दे अंदर जेड़ा मफहूम मौजूद है। फरमाया अली तेनू मैं वेदा इस वास्ते पिया क़यामत वाले दिहाड़े जन्नत दा टिकट देना ही तुसी है, इजाजत देनी ही तुसी है। इस वास्ते खुश हो के मैं इबादत भी हो जावे उस बंदे नू वेदा पिया जिन्हें जन्नत दा टिकट देना है। ते हजरत अली उल मुर्तदा ने अबू बकर दा चेहरा वेख्या। फरमाया तुसी क्यों वेखी जांदे हो? फरमाया मैनू भी नबी ने आखे है जन्नत दा टिकट देवना उसनू है अली ये वेखी उस बंदे दे दिल दे विच अबू बकर दा प्यार होवे तो फिर जन्नत दे विच जान देना ही। ऐ है मनहज अहले सुन्नत। को समझ आई है कि नहीं आई है? इतनी गल बयान की थी और अगे टुर गया। मैं कहना मेरा पुत्र ये जरा आगे भी पढ़ना, जिक्र अली इबादतुन ये भी हदीस है। तो मैं क्या दसो ये बयान क्या की है? ये हजरत अबू बकर दा नाम आ जावे, हजरत अम्मा आयशा पाक दा नाम आ जावे तो फिर मनहज अहले सुन्नत है हदीस बयान कर ते नाल नबी को सुन के बयान करने वाले रावी दा नाम भी दस है ताकि असल पता चले ना कि हकायक क्या ने। वो जी लड़ाइयाँ सन, झगड़े सन, हजरत अबू बकर भाग खा गए तो खिलाफत तो फला। खुदा के बंदे ये उम्मत नू क्यों लड़ाई जाते हो? अल्लाह दी कसम है मैं जिम्मेदारी दे नाल कह रहा, सहाबा और अहले बैत ये तो ख्वाबां दे विच जुदा नहीं सन हुंदे। तुसी अपने खिताबां दे विच जुदा कीती, स्टेजां ते बैठ के बक बक करदे हो, तुहानू शर्म हया नहीं आंदी? ये उन्हां लोकां वास्ते पैगाम है जिहड़े उम्मत नू लड़ांदे पे ने, अपने अंदर दा बुग़्ज़ और हसद इन्हां पाकां दे नां ते करदे पे ने। किसने गल्लां कीतियां ने यार? हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला आप दा ज़माना अक़दस है। हजरत मौला अली अपने घर सुते पैन तो ख्वाब वेख्या है, ये भी रियाज़ नज़र च मौजूद है मेरा पुत्र। ख्वाब वेख्या नबी पाक मेरी ख्वाब च आने मस्जिद नबी दे विच हुजूर ने नमाज पढ़ी, मौला अली वेदे पे ने। वो फरमाते हैं कि मैं वेख्या है आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लेके नमाज पढ़ाई, जमात कराई। हदीस बड़ी तफसील है, मैं जल्दी सुना रहा। और मैं एक औरत आई खजूर का टोकरा, उन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ की हजूर है खजूर ने तो तकसीम करो। हजूर ने फरमाया लिया खजूरा, बंदा खजूर ले। नबी पाक अपनी मुबारक जगह तो उठ के खड़े होए तो आपने करीमी फरमाई हर बंदे नूं आख्या अपनी अपनी जगह पर बैठे रहो तो मैं अपने हत्थों के नाल तुहानूं खजूर देना। सारिਆਂ नूं खजूर देंदे आए। ख्वाब दे विच मौला अली आदन मैं वेदा पे जदों मेरी वारी आई नबी ने फरमाया हाथ नहीं अली मुंह खोल तैनूं मैं खुद खवा के जावांगा। रिवायत एक खजूर का जिक्र भी है, दो का भी जिक्र है, समझ आए ना? आपने खजूर मरहमत फरमाई। आप फरमाते ने मैं जदों खाधी ना उस तो बाद मेरी अख खुली। फरमाया जदों अख खुली ते खजूर मेरे मुंह दे विच है सी। तुसी जेड़े चुप बैठे हो तुहाडे मुंह दे विच किश है यार, तुहानूं तो बोलना चाहिए सी इस गल ते। खजूर मेरे मुंह दे विच आदने मैं उठिया ना तो मैं आख्या यार इतनी प्यारी ख्वाब ओए होए होए ये तो जनाब खजूर मैं खा रहा हजूर ने दी है। इतनी सोहनी ख्वाब बंदा सज्जन नूं सुनांदा या दुश्मन नूं ईमान दे नाल दसना है। आपने फरमाया मैं अपने यार नूं चल के दसना तो पता किहदे वास्ते उठे? फरमाया मेरा यार है उमर। हजरत अली मस्जिद दे विच आए। अच्छा खिलाफे मामूल फारूक आज़म अज लेट आए। इंज अजान तो बाद तकबीर का वक्त हो गया तो आप आए, तकबीर शुरू हुई, आपने जनाब जमात करवाई। जमात करवाई ना जिस वेले सलाम फेरिया तो आवाज़ आई आ खजूरा ने मैं तकसीम करनी। मौला अली फरमाते ने मैं पीछे मुड़ के वेख्या तो वो औरत जिहड़ी ख्वाब दे विच है सी। चलो मर्जी है आप हजरात दी, कोई मसला नहीं। वो औरत
आ फरमांदे ने मैं वेख्या खजूरा हुआ टोकरा हुआ, मैं कहा चलो हुण चुप अगे हुंदा की है। हजरत फरूक आदम उठे, उस तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम दी सुन्नत के मुताबिक आप उठे, आपने उठ के ना एक एक नूं खजूर खवाना शुरू कर छड्डी। आ गया भी दिल भी संभाल लो ते जहन भी संभाल लो। जदों मौला अली दी बारी आई फरमाया अली हाथ नहीं मुंह खोलो, तवज्जो तवज्जो, ठड बड़ी है, लुकारा च हाथ नहीं रखना। हजरत अली याद ने खाब ते हो गया पूरा, ते मैं अगे आख्या उमर अपने एक और खजूर खवावे ना, ते आपने मुस्कुरा के देखिया ते फरमान लगे अली दुई खजूर ता खवावा जे राती मुस्तफा खवा के गए उड़ता। तवज्जो है। वो कई बंदियां ने उत्ते सवाल किया ये क्या बात हो रही है। फरमाया कोई बंदा इत्थे एतराज ना करे। फरमाया मोमिन दी फिरासत हर शय वेख लैंदी है। ये हजरत उमर जो कहते पे ने साडे राज दी गल, फिर उन्हें दसिया मैं मट्ठी जी गल करूँगा, पैगाम है जेड़े मुल्क के अंदर फिरका वारियत कर दें, लड़ाइयाँ कर दें, झगड़े कर दें, फितने कर दें, फसाद कर दें, इन्ना सारे फसादियां वास्ते बेहयामा वास्ते ये पैगाम है। और अहले सुन्नत तुसी भी इस महफिल दा पैगाम लेके जाओ। सहाबा और अहले बैत होए ओ ते ख्वाबां दे विच जुदा नहीं होंदे। तू अपने खिताबां दे विच ऐसियां तकरीरां करना कि जुदा हो गया, लड़ाइयां पै गई, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, कुछ हया कर। ओ जी हजरत उमर पाक ने नुकसान कर दिया, जा पर दफा हो जा। हजरत अबू बकर ने नुकसान, जा पर दफा हो जा। नबी पाक ने फरमाया ए अबू बकर तेरे इतने एहसानात हैं। यार मेरा मौजू नहीं, चूंकि मैं तुहानू दसिया मैं मनहज अहले सुन्नत के मुताबिक तकरीर करदा बैठा, तुहानू एक गल समझा रहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हर बंदे दे एहसान दे बदले चुकाए अबू बकर, तेरे इतने एहसान हैं मैं मुहम्मद ते मैं तेरे बदले नहीं चुका सकिया, क़यामत वाले दिहाड़े मेरा रब चुकाएगा। तू कहना नुकसान किया है। नबी पाक फरमाया मा नफानी मालु अहदिन कत्तु मा नफानी मालु अबी बकर, अज तक किसी दे माल इतना फायदा नहीं दिता अबू बकर जितना तेरे माल ने फायदा दिता है। यानी अबू बकर ने तन मन धन कुर्बान कर छड़िया है ते तू आना बाग खा गया है। बुखारी किताबुल अहकाम चाह के वेख ना जरा, नबी पाक तशरीफ फरमाने एक औरत आई, उन्हें आके आख्या कि मेरा मसला है हजूर, मसला मेरा हल फरमाओ। बैन सुतूर इमाम बुखारी लिखे फल मुराद बिहल मौत। वो मसला दसन तो बाद नबी पाक फरमाया कि तू चली जा ते फुलां दिन आमी। वो जो वापस आई ना तो इमाम बुखारी फरमाते रहो जे नीचे आके अगर नबी पाक पर्दा कर गया तो मेरा मसला हल कौन करेगा। और इस हदीस में लिखने तो बाद मुफ्ती अहमद यार खान नईमी लिखा फरमाया वो मसला क्या है ये तो नहीं पता, अलबत्ता दो चीज़ें इत्थों वाज़ेह होंदियां। पहली बात या तो नबी ने कुछ अता करना सी ते ओदा टाइम दिता भी महीने या 2 महीने बाद आवी, या फिर असह कौल ए वे कि उन्हां दा कोई फैसला सी और वो फैसला सुन लिया नबी पाक ने, उस फैसले नू नाफिज करने वास्ते आपने टाइम दिता। इससे दे तहत उलमा ने लिखा जज दोवां घरां दी गल सुन के फैसले वास्ते टाइम दे सकता है। इस हदीस के तहत लिखे हुआ है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फैसला सुनिया, फरमाया फैसला सुना मांगे फलां दिन महीना 2 महीना जितना टाइम दिता। तवज्जो मेरे अल भाईजान तवज्जो, मैनू बिल्कुल एहसास है इस बात का कि तुहानू शाह साहब का इंतजार भी है, आप भी जलवा करने में जसारत कर रहे हैं, मैं माजरत भी चाहना, लेकिन मसला समझाना भी जरूरी है, टाइम भी बड़ा हो गया है। एक गल नू समझो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा छड़िया ना, वो औरत वापस आई, उन्हें आख्या इल्लम अजिद का या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर मैं आवा और तुसा ना मौजूद हो, यानी पर्दा कर जाओ। जिंदा बंदा और सुन्नी बंदा और जागन वाला और अकीदा समझने वाला बंदा। मेरे नबी ने फरमाया इल्लम तजदीनी फाती इला अबी बकर, फरमाया अगर मैं ना होवा ते मेरे बाद तेनू हक भी अली देवेगा ते फैसले हक भी अबू बकर देवेगा ते फैसले नाफिज भी अबू बकर करेगा। और मेरे नबी नू पता है जड़ियां गैर औरतां दा हक नहीं मारदा और मेरी बेटी ज़हरा दा बाग किवें खावेगा, वो नहीं खा सकदा। और तवज्जो है, ये तो क्या बयान हो रहा है। स्टेजां ते बड़ी अजीबो गरीब भांक भांक दियां बोलियां, खुदा दा खौफ करो। और ये हजरत उमर ने नुकसान कर दिया, दरवाजे तोड़ दिया, आग ले जा दिया, लानत हो ऐसे नजरियात पर। मैं एक ही जुमला बोलन लग्या, सिर्फ स्टेज आले आल मैं मुतवज्जे होवांगा ताकि मैनू दुआ मिल जाए, तो आनू समझ आवे तो कोई मसला नहीं है। जुमले च बड़ी जान है, अल्लाह दी कसम है।
मैं क्या अगर उमर ने नुकसान करना सी, जज़ाकल्लाह हज़रत, अल्लाह बरकत देवे। ए जरा जुमला सुन, मैं क्या अगर हजरत उमर ने नुकसान करना सी ते मेरे नबी ने रब कोलों मंगया ही क्यों सी? इस बात को समझने की कोशिश करो। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो मंगया इस वास्ते, फरमाया इस्लाम को इज्जत मिलनी है उमर की वजह तो है, तू कहना नुकसान किया है, ये मतलब है मुसलमान की बोली नहीं। तवज्जो है ना? तो मैं बात अर्ज करदा पिया, इत्थे मौला अली दी शान बयान करनी होवे तो लोग तनकीद करते हैं सहाबा इकराम ते, फिर समझते हैं भी शायद अली दी शान पे नहीं 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 नहीं, नहीं। अबू बकर उमर दी बयान करी हुए तनकीद करते मौला अली थे। मैंने कहा जालिमो है, राफियाना खारजियाना तरीका है, अहले सुन्नत आए है। इन्हां दियां शाना भी बयान कर, इन्हां दा दिफा भी कर, और हर हदीस बयान कर दो बाद मफहूमो बयान कर, जेड़ी असल मुराद मुस्तफा दी भी है और खुदा दी भी है वो बयान कर। तवज्जो है गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते ऐसे इदारे और ऐसे स्टेज बहुत जरूरी ने जिथे खुल के बात हो सके और जिथे हर पैगाम खुल के दिता जा सके। मैं इस इदारे जामिया गौसिया मेहरिया कमरुल इस्लाम ये वास्ते दुआ गो हाँ, ये मुआविनीन वास्ते दुआ गो हाँ। कणक का मौसम आमदा पे है, इंशाल्लाह रेट तो 2500-2600 निकलना है, टेंशन ना लो। की होया डर गए हो? मैं को मरियम नवाज का नुमाइंदा तो नहीं, मैं तो उन्होंने हरकत जानना, उन्हें तुहाडे नाल की करना है और तुहाडे नाल होना चाहिए। मेरा पुत्र, मैं एक मट्ठी जी गल करूँ, तुहाडा दिल करे बोलो, ना दिल करे मुड्ढू ना बोलो। देखो जी, नहीं मुल्क के अंदर बहुत गंद है तो इसको ख़त्म करना चाहिए। कैसे? बीबी मरियम ने अपन करेना गलियां कि करेन दे नाल, मैं क्या असी तो तुहानू दसदे पे हाँ, मरियम दी करेन उतना गंद नहीं मुकाउना जितना बाबे खादिम दी करेन ने गंद मुकाउना है। तवज्जो है, वह तुहानू पता मुड़ बीबी दी करेन दे विच कितनी ताकत है ते बाबे दी करेन दे विच है, ये तो मुड़ तुहानू पता होना चाहिए है। ते गल वेख लो, करेन ते ही आके मुक्की है, ते करेन दे नाल गंद मुकाओगे कुफर दा। बस इतनी बात है, समझ आ गई है? मैं लम्मियां चौड़ियां ना भी करना ते चन मेरा समझ आ गई है। जज़ाकल्लाह। बात अर्ज करदा पिया, उन्हें आके जो तुहाडा हशर कीता होना भी चाहिए है, तुहानू बड़ा शौक है शेर एक बारी फिर। मैं क्या 5 साल का भुखा ही खा पी जाना, ओ वेख दब गए ये हजे फिर आना ही, तू टेंशन ना लै। इस वास्ते मेरा चन है खुदा दा खौफ करो, निज़ाम मुस्तफ़ा वास्ते जद्दोजहद भी कर लो, अपना हिस्सा तो पा लो ना, खुदा दा ना है यार, अपना हिस्सा पा लो। और फिर इत्थे मैं गुजारिश करांगा मेरे अजीज़ मेरे भाई, इन्ना आके जिमीदारां दा जिवें रड़ा करना तुहाडे सामने है, टेंशन ना लो, इंशाअल्लाह तुहानू लग लो जासी। चलो उन्ना तो 2500-3000 रेट करना है, तुसी ते अपना रेट उत्थे लवाओ जिथे 700 गुणा ताई लभदा है। समझ आ रही है? हैं? और वो क्या है? वो अल्लाह दी राह ते देवना है। बोरियां दियां बोरियां ते रेड़ियां दियां रेड़ियां ते ट्रालियां दियां ट्रालियां दाणियां दियां भर के अपड़ा के जाओ, खुदा दे मेहमान पड़सन खासन ते खैर हो जासी। तावन कीता करो इदारियां दे नाल, और ऐसे उलमा मशाइख इन्हां दे वास्ते दुआ भी कीती करो, और चंदा भी बंदा भी दिफा भी ये ज़रूरी है। अल्लाह करीम साढ़े इस मरकज़ अहले सुन्नत नूं आबादियां नसीब फरमाए और मनहज अहले सुन्नत के मुताबिक सानू सहाबा और अहले बैत का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत मौला मुर्तज़ा का जिक्र खैर असा सुनिया है। अल्लाह ताला मौला कायनात का सदका साड़ियाँ नस्लों के हुजूर दे सहाबा और अहले बैत की मुहब्बत जारी च फरमावे। आमीन बिजाहे हबीब कल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।